पिछले कुछ दिनों से घर में अब्बू और चाचू का आपस में किसी बात पर तनाज़ा चल रहा था। इस बात का अंदाज़ा मुझे उस दिन हुआ जब मैं आधी रात को अपने घर वापस आया तो अभी तक चाचू की गाड़ी हमारे कार पोर्च में खड़ी थी। काफ़ी दिनों के बाद मेरी उनके साथ मुलाकात हो रही थी। मैं ज़ेरे लाभ मुस्कुरा दिया। मैं जानता था कि इस वक्त वो अब्बू के कमरे में होंगे। उनसे मिलने के लिए मैं सीधा अब्बू ही के कमरे में आ गया। दरवाजे में कदरे ठटक कर रुक गया था। चाचू की कदरे ऊंची आवाज़ मेरे कानों से टकरा रही थी। भाई साहब, आज आप जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पहले भी आपने गलती की थी, आपको मैंने समझाया भी था, रोका भी था, मगर आपने मेरी बात नहीं मानी और अब एक बार फिर से वो गलती दोहराने जा रहे हैं। ये हमारी दौलत जायदाद जिसे हमारे बाप ने इतनी मुश्किल से बनाया, आप ये सब किसी गैर के हवाले कैसे कर सकते हैं? ये सब मैं किसी गैर के हवाले नहीं होने दूंगा। मैं एकदम से दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हो गया था। और इस बात का अंदाज़ा तो मुझे भी नहीं था कि अबू जायदाद किसी के नाम करने का सोच रहे हैं जो हमारे लिए अनजान है, जबकि मैं उनका इकलौता बेटा था। फिर वो मेरी दौलत जायदाद भला किसी और के नाम कैसे कर सकते थे? मुझे देखकर अब्बू और चाचू दोनों ही खामोश हो गए थे। मैं चाचू के पास गया मगर उन्होंने मुझे झटक कर दूर कर दिया। मैं हैरान परेशान उनके इस रवैये को देखता रहा। चाचू, क्या बात है? आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? ना चाहते हुए मैं दोबारा उनके करीब हो गया था मगर अब वो कुछ कहे बगैर कमरे से निकल गए थे और फिर वो घर ही से चले गए। मैंने हैरत से अब्बू की तरफ देखा। क्या बात है अब्बू? चाचू के साथ किस बात पर लड़ाई हो रही थी और वो सब क्या कह रहे थे? आप किसके नाम जायदाद कर रहे हैं? अब्बू ने हरासा नज़रों से मेरी तरफ देखा था। अब वो कहने लगे, बेटा कुछ नहीं, वो हमारी आपस की बात है। तुम जानते हो अपने चाचू को, वो थोड़ा जज्बाती है, बात को समझता नहीं है, ज़रा सी बात पर गुस्सा कर जाता है। अभी भी ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी, बस ज़रा सी बात पर ही भड़क उठा। मगर वो, मैंने खुद सुना था कि आपको जायदाद किसी के नाम करने से मना कर रहे थे और आखिर मेरे होते हुए आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अबू एक गहरी सांस लेकर रह गए थे। बेटा, मैंने जायदाद का कुछ हिस्सा यतीम खाने को डोनेट करने का बोला और वो इसी बात पर एहतजाज कर रहा था कि ये सब मैं किसी गैर को मत दूं। अब बात मेरी समझ में आ गई थी कि मुझे चाचू की तंग नज़री पर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था। हमारे पास भला किस चीज़ की कमी थी जो चाचू इतनी हवस परस्ती और मुफाद परस्ती का मुजाहरा कर रहे थे? अगर किसी गरीब की ज़िंदगी संवर जाती, कोई गरीब दो वक्त के लुकमे खा लेता तो उसमें क्या मजायका था? घर की फजाओं में शाइबो घुरना मेरी रूह को झुलसाने लगी थी। अब्बू और चाचू के दरमियान बढ़ता हुआ तनाज़ा अब महज लफ्जी तकरार तक महदूद नहीं रहा था, बल्कि उसने एक ऐसी सर्द जंग की सूरत अख्तियार कर ली थी जिसकी तब घर के हर कोने में महसूस की जा सकती थी। मैं जितना खुद को अपने बिजनेस, अपनी फाइलों, अपनी मीटिंग्स में मसरूफ रखने की कोशिश करता, उतनी ही शिद्दत से वो अनकही बातें मेरे जहन की दीवारों से टकराती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जायदाद, वो ज़मीनें और वो दौलत जो हमेशा से हमारी थी, आज भाइयों के दरमियान इतनी बड़ी खलीज कैसे बन गई? चाचू का रवैया दिन ब दिन मेरे लिए तल्ख होता जा रहा था। उनकी आंखों में मेरे लिए अब वो पहली जैसी मोहब्बत नहीं थी, बल्कि अजीब सी नफरत और हकारत झलकने लगी थी। मेरा बिजनेस इन दिनों काफ़ी फैला हुआ था। नई डील और बैरून मुल्क से आने वाले क्लाइंट्स ने मुझे इस हद तक उलझा दिया था कि मैं कई दिन तक घर देर से पहुंचता, मगर जब भी आता घर का सुकून बर्बाद मिलता। अब्बू अब खामोश रहने लगे थे। उनकी आंखें अब किसी गहरे दुख की अक्कासी करती थी। मैं जब भी उनसे पूछने की कोशिश करता कि अब्बू आखिर बात क्या है, चाचू इस कदर बदज़न क्यों हो गए हैं, तो वो हमेशा मुस्कुराकर बात टाल देते और कहते, कुछ नहीं बेटा, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मगर मेरा दिल जानता था कि कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। वो तनाज़ा जिसकी बुनियाद बेज़ाहिर जायदाद थी, दर हकीकत किसी ऐसे राज के गिर्द घूम रहा था जिससे मैं अब तक का लाइल्म था। वो स्याह दिन आया जिसने मेरी ज़िंदगी के सारे रंग नोच लिए। उस दिन मैं एक बड़ी बिजनेस मीटिंग कैंसिल होने की वजह से वक्त से पहले घर लौट आया। मुलाजिम ने बताया कि चाचू अभी अभी अब्बू के स्टडी रूम में गए हैं और दोनों के दरमियान काफ़ी तलख कलामी हो रही है। मैंने सोचा कि आज मैं बीच में पढ़कर इस मामले को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। मैंने कदम बढ़ाए। जैसे जैसे मैं कमरे के करीब पहुंच रहा था, चाचू की चंगाड़ती हुई आवाज़ वाज़ेह होती गई, बस करें भाई साहब, अब ये ड्रामा ख़त्म होना चाहिए। आपकी ममता आपका ये सारा में बर्बाद कर रहा है। इस यतीम खाने के बच्चे के लिए आप अपनी ख़ानदानी जायदाद लुटा रहे हैं। इसका इस घर से, इस खून से कोई ताल्लुक नहीं। ये वो पौधा है जिसे आपने अपनी छाँव में पाला, मगर ये हमारी जड़ों का हिस्सा नहीं है। मेरा कदम वहीं जाम गए, सांसें सीने में अटक गई। चाचू की जुबान से निकला एक एक लफ्ज़ मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहा था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। यतीम खाने का बच्चा, किसके बारे में बात हो रही थी? फिर मैंने अब्बू की लरजती आवाज़ सुनी। वो जैसे इल्तिजा कर रहे थे, खुदा के लिए आहिस्ता बोलो, शायद वो सुन लेगा तो टूट जाएगा। वो मेरा बेटा है, मैंने उसे अपने हाथों से पाला है। उसकी रगों में मेरा खून नहीं तो क्या हुआ? मेरे दिल का हर कतरा तो उसी का नाम है। मैं उसे कभी ये बताना नहीं चाहता था कि उसे मैंने उस वक्त गोद लिया जब उसका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था। वो मेरा वारिस है और मैं उसे इसका हक दे कर रहूँगा।
इन अल्फाज का सुनना था कि मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। एक पल में मेरी शनाख्त, मेरा मान, मेरा गुरूर, मेरा पूरा माजी राख का ढेर बन गया। मैं वो हारिस नहीं रहा था जो फ़ख्र से सर उठाकर चलता था। मैं तो वो बेनामोनिशान बच्चा था जिसे किसी की हमदर्दी ने इस माहौल में जगह दी थी। मेरा सर चकराने लगा, दीवार का सहारा ना लेता तो शायद वहीं गिर पड़ता। आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जैसे किसी ने सूरज को हमेशा के लिए बुझा दिया हो। मैं कौन हूँ, मेरे माँ बाप कौन थे, वो कौन सा रास्ता था जहाँ से मैं इस घर तक पहुँचा? ये सवालात एक तूफान बनकर मेरे दिमाग में उठने लगे। मैंने हमेशा सोचा था कि मैं इस जायदाद का इकलौता वारिस हूँ, इस खून का तसलसल हूँ, मगर हकीकत तो ये थी कि मैं एक अजनबी था जिसे किसी मेहरबान शख्स ने अपना नाम दे दिया था। चाचू की नफरत अब मुझे जायज़ लगने लगी, उनकी तलखी का सबब समझाने लगा। वो अपने भाई को एक गैर पर दौलत लुटाने से रोक रहे थे। मेरा जी चाह कि मैं दाड़े मार मार कर रहूं, दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाऊं और अब्बू का गिरबान पकड़कर पूछूं कि आपने मुझे अंधेरे में क्यों रखा, क्यों मुझे ये झूठा ताज पहनाया। मगर मुझ में हिम्मत नहीं थी। मेरे अंदर का वो बिजनेसमैन, वो खुद एतमाद इंसान मर चुका था। मैं वहीं से उल्टे कदमों अपने कमरे की तरफ भागा। हर कदम पर मुझे महसूस हो रहा था जैसे ये ज़मीन मेरी नहीं, ये दीवारें मुझे पहचानने से इनकार कर रही हैं। अपने कमरे में पहुंचकर मैं दरवाज़ा बंद कर लिया और अंधेरे में फर्श पर बैठ गया। आंसू थे को रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने आईने में अपना अक्स देखा तो मुझे एक अजनबी नजर आया। वो चेहरा जिसे मैं सालों से अपना समझता रहा वो मेरा था ही नहीं। मेरे खदोखाल, मेरी आंखें, मेरा लहजा सब किसी नामालूम माँ और बाप की मानते थे जिनका मुझे पता नहीं था क्या वो जिंदा है, क्या उन्होंने मुझे खुद छोड़ दिया था, या वो किसी हादसे का शिकार हुए थे। क्या मैं किसी गुनाह की निशानी था या किसी मजबूरी का नतीजा। जहन के दरीचों पर अनगिनत वसवसे दस्तक देने लगे। अब्बू की वो तमाम मोहब्बत, वो बचपन की लोरियां, वो मेरी हर फरमाइश पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देना, अब मुझे एक बोझ महसूस होने लगा कि ये सब सिला था मेरी बेबसी का। मैं इनसे जाकर पूछना चाहता था, उनके कदमों में गिर कर अपनी असल हकीकत जानना चाहता था, मगर खौफ के साए मेरे लबों को सी चुके थे। मुझे डर था कि अगर मैंने जुबान खोली तो वो बचा खचा बरम भी टूट जाएगा जो अभी तक कायम है। बाहर रात गहरी हो रही थी और मेरे अंदर का अंधेरा इससे भी ज्यादा स्याह था। चाचू और अब्बू की वो तकरार अब खामोश हो चुकी थी, मगर मेरे कानों में वो जुमला अब भी गूंज रहा था, उसका इस खून से कोई ताल्लुक नहीं। ये जुमला एक खंजर बनकर मेरी रूह में पवस्त हो गया था। मैं सोच रहा था कि कल सुबह जब मैं इस घर के दस्तरखान पर बैठूंगा तो इन लोगों की आंखों में कैसे झांकूंगा जिन्हें मैं अपना समझता रहा। वो तो महज मेरे मोहसिन निकले और जिनसे मैं मोहब्बत का हक जताता रहा, उनके नज़दीक मैं एक गासिब था। मेरा वजूद एक ऐसी पहेली बन चुका था जिसका कोई हल नहीं था। मैं इस बिजनेस, इस दौलत, इस पहचान का क्या करता जो मेरी थी ही नहीं। जायदाद का वो हिस्सा जो अबू यतीम खाने को देना चाहते थे, शायद वो मेरी ही जैसी किसी और बेनाम रूह की जिंदगी बचाने के लिए था। चाचू की हवत परस्ती ने मुझे मेरी औकात दिखा दी थी। मैं एक ऐसे मुकाम पर खड़ा था जहाँ से पीछे मुड़ना मुमकिन न था। आगे बढ़ने के लिए मेरे पास कोई हिम्मत नहीं थी। दर्द की इस लहर ने मुझे इस कदर नढाल कर दिया कि मैं वहीं फर्श पर पड़े पड़े साख्त हो गया। मेरे दिल से एक ही सदा निकल रही थी, ऐ खुदा, मैं कौन हूँ, मुझे मेरी असल से मिला दे, या मुझे इस सच्चाई के साथ जीने का हौसला दे दे। मगर खामोशी मेरा मुकद्दर थी, एक ऐसी खामोशी जो शायद उम्र भर मेरा पीछा करने वाली थी। उस रात के बाद मेरी जिंदगी कैसे रेगिस्तान में बदल गई थी जहाँ दूर दूर तक कोई साया ना था। मैं अपने ही घर में एक अजनबी बन चुका था। जब भी मैं अब्बू के चेहरे की तरफ देखता मुझे उनकी मोहब्बत के पीछे छुपा वो सच नजर आता जो अब मुझे एक बोझ महसूस होने लगा था। मेरे दिल में अपने सगे माँ बाप के लिए एक अजीब सी नफरत और गुस्से की लहर उठने लगी थी। मैं अक्सर तन्हाई में बैठकर सोचता वो कैसे संग दिल लोग होंगे जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को किसी और की दहलीज पर छोड़ दिया। क्या वो इतने गरीब थे कि एक बच्चे की परवरिश नहीं कर सकते थे? क्या गुर्बत इतनी बेरहम होती है कि ममता की तड़प और बाप की शफकत पर गालिब आ जाएगी? मुझे लगता था कि उन्होंने मुझे किसी कचरे की तरह फेंक दिया था ताकि वो अपनी तही दस्ती से निजात पा सके। ये नफरत मेरे अंदर एक जहर बनकर फैल रही थी, मगर इस सब के बावजूद मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने इन मोहसिन माँ बाप के सामने खड़ा होकर उनकी आंखों में आंखें डालकर सच पूछ सकूं। मैं डरता था कि अगर मैंने जुबान खोली तो वो रिश्ता भी टूट जाएगा जिसका सहारे मैंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल गुजारे थे। मैं रोज़ाना बिजनेस के बहाने घर से निकल जाता, मगर मेरा दिमाग काम में नहीं लगता था। मैं सारा दिन सड़कों पर आवारागर्दी करता, लोगों के चेहरों को देखता और सोचता क्या इनमें से कोई मेरा अपना है। एक तपती दोपहर जब सूरज आग बरसा रहा था, मैं अपने एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की साइट पर मौजूद था। वहाँ मजदूर तपती धूप में पत्थर ढो रहे थे। मेरी नजर एक बूढ़े मजदूर पर पड़ी जिसकी कमर झुक चुकी थी और चेहरे की झुर्रियां उसकी मुशक्कत भरी दास्तान सुना रही थी। अचानक एक नौजवान मजदूर ने किसी बात पर इस बूढ़े को जोर से धक्का दिया और बदतमीज से चीखने लगा। वो बूढ़ा लड़खड़ाकर गिरा तो उसकी मैली कुचैली कमीज की जेब से एक पुरानी मुड़ी तोड़ी तस्वीर निकलकर जमीन पर गिर गई। मैं जो दूर खड़ा था सब देख रहा था।
न जाने क्यों एक अनजानी कशिश के तहत इसकी तरफ बढ़ा। मैंने झुक कर वो तस्वीर उठाई और जैसे ही मेरी नज़र इस तस्वीर पर पड़ी, मेरे पैरों तले से ज़मीन एक बार फिर सिरक गई। मेरे हाथ कांपने लगे। इस तस्वीर में एक छोटा सा बच्चा मुस्कुरा रहा था। उसके नक्श वो हूबहू मेरे नक्श थे। वो आंखें, वो माथा, वो हंसी, वो मैं ही था। तस्वीर के पीछे एक बोसीदा सा कपड़ा भी जुड़ा हुआ था जिसका रंग उड़ चुका था, मगर मैं पहचान गया कि ये वही लिबास था जो मेरी माँ ने एक पुराने ट्रंक में यादगार के तौर पर संभाल कर रखा था और मुझे बताया था कि बेटा जब तुम हमें मिले थे तो तुमने यही पहना था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने इस लरजते हुए बूढ़े को देखा जो अब उठने की कोशिश कर रहा था। उसकी फटी हुई एड़ियाँ, उसके खुरदरे हाथ और उसकी आंखों में जमी वो बेबसी। क्या ये मेरा बाप था? मेरा दिल चीख उठा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं एक कामयाब बिजनेसमैन इस हाल में रहने वाले शख्स का बेटा कैसे हो सकता हूँ? मगर वो तस्वीर झूठ नहीं बोल रही थी। वो बूढ़ा शख्स जो दूसरों की झिड़कियाँ सह रहा था, मेरा असल वजूद था। मैंने भी मुश्किल अपनी आंसू को जब्त किया और अपने जज्बात पर काबू पाते हुए उसका हाथ थाम कर उसे उठाया। मैंने उसे अपनी गाड़ी में उठाया। वो बूढ़ा डर रहा था। उसे लगा शायद मैं उसे इस काम से निकालने वाला हूँ। यहाँ उसे शहर के एक महंगे रेस्टोरेंट में ले गया जहाँ एसी की ठंडक में भी उसके माथे से पसीना नहीं सूख रहा था। मैंने उसके सामने खाना रखा और कांपती आवाज में पूछा, बाबा जी ये तस्वीर, ये बच्चा कहाँ है अब? बूढ़े ने जैसे ही तस्वीर देखी, उसकी आंखों से आंसू का सैलाब बह निकला। वो लुकमा तोड़ते तोड़ते रुक गया और हिचकियों के दरमियान कहने लगा, साहब ये मेरा इकलौता बेटा था, मेरी कुल कायनात, मेरे जीने की वाहिद वजह। एक दिन मेले में मुझसे बिछड़ गया। मैंने उसे पुकारा, मैं भागा, मैं पागलों की तरह लोगों के पैरों में गिरा, मगर भीड़ उसे बहा ले गई। मैंने नफरत भरे लहजे में पूछा, आपने उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या आपके लिए वो इतना सस्ता था कि आपने उसे तकदीर के हवाले कर दिया? बूढ़े ने एक गहरी आह भरी और मेरी आंखों में झांका। साहब मैं एक गरीब आदमी था। मेरे पास इतना सरमाया नहीं था कि मैं शहर शहर जाकर उसे ढूंढता। मैं थाने गया, वहाँ पुलिस वालों ने मुझसे पैसे मांगे, रिश्वत मांगी। मैं उनके पैरों में गिरा कि मेरा बच्चा ढूंढ दो, मगर उन्होंने मुझे धक्के देकर निकाल दिया। तुम जैसे गरीबों के बच्चे रोज़ खोते हैं। मैंने फाके किए, मैं अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगी, या अल्लाह मेरे बच्चे को किसी अच्छे हाथ में पहुंचा देना, उसे भूखा मत रखना। मैं आज भी इसी उम्मीद पर जी रहा हूँ कि मरने से पहले एक बार उसे देख लूँ। मेरी नफरत एक लम्हे में शर्मिंदगी में बदल गई। जिस बाप को मैं संगदिल समझ रहा था, वो तो गुर्बत की चक्की में पेश कर भी अपने बेटे के लिए दुआ गो था। मैंने उसके लरज हुए हाथों को अपने हाथों में लिया और बर्राई हुई आवाज में कहा, बाबा अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली, अल्लाह ने आपका बेटा वापस लौटा दिया है। वो बूढ़ा बेयकीनी से मुझे देखने लगा। जब मैंने उसे हकीकत बताई तो वो दाढ़े मार कर रोने लगा। उसने मुझे गले से लगाया तो मुझे इस पसीने की बू में वो अपनाई महसूस हुई जो मुझे रेशमी बिस्तरों पर नहीं मिली थी। वो मुझे लेकर एक छोटी सी झोंपड़ी में गया जहाँ मेरी असल माँ मेरा इंतजार कर रही थी। वो रात में टूटे हुए बिस्तर पर मच्छरों और गर्मी के दरमियान गुजारी, मगर वो मेरी ज़िंदगी की सबसे पुरस्कून रात थी, क्योंकि मैं जान चुका था कि मैं कौन हूँ। अगले दिन जब मैं वापस अपने बड़े माल जैसे घर में पहुंचा तो वहाँ कोहराम मचा हुआ था। अब्बू मोहसिन का रो रो कर बुरा हाल था। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, वो मेरी तरफ लपके और मुझे सीने से लगा लिया। बेटा तुम कहाँ चले गए थे? हमें बताया तो होता हम कितने परेशान थे। मैंने इन्हें आहिस्ता से खुद से अलग किया और सुकून के साथ कहा, मैं सच जान चुका हूँ अब्बू। मैं जान गया हूँ कि मैं आपका हकीकी बेटा नहीं हूँ। मैं कल अपने असल माँ बाप के पास था। मेरे इन अल्फाज ने जैसे उन पर बिजली करा दी। वो साकत हो गए, उनकी आंखें गम से बोझल हो गई। वो टूटे हुए लहजे में कहने लगी, बेटा मैं जानता था ये दिन आएगा, मगर मैं इसके लिए तैयार नहीं था। हम बे औलाद थे, हम बरसों एक औलाद की खुशी के लिए तरसते रहे। जब तुम हमें इस मेले में मिले तो मैं खुद गर्ज बन गया था। मैंने इश्तिहार नहीं दिया, मैंने तुम्हें तुम्हारे माँ बाप तक पहुँचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि तुम मेरे जीने का सहारा बन जाओगे। मैंने तुम्हें पाला, तुम्हें अपना नाम दिया, मगर मैं तुम्हारे असल माँ बाप का मुजरिम हूँ। वो रोते हुए बताने लगे, तुम्हारा चाचा भी इसीलिए हमसे लड़ता है। वो कहता है कि ये जायदाद, ये कारोबार तुम जैसे गैर के नाम क्यों किया जाए। वो हमें हमारी इस गलती का एहसास दिलाता रहता है। मैंने ये हकीकत तुम्हें कभी नहीं बताना चाहता था, क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगे। मैंने देखा कि वो शख्स जिसने मुझे पाला वो अपनी मोहब्बत में किस कदर मजबूर था। एक तरफ मेरे वो सगे वालिदैन थे जिन्होंने गुर्बत की वजह से मुझे खो दिया, और दूसरी तरफ ये मोहसिन थे जिन्होंने अपनी तन्हाई मिटाने के लिए मुझे अगवा तो नहीं किया, मगर वापस भी नहीं लुटाया। मैं इस वक्त जज्बात के एक ऐसे बंबर में था जहाँ ना कोई सही था ना कोई गलत।
बस अधूरे रिश्ते थे और बर्बाद होती जिंदगियां। चाचू की नफरत, अब्बू की खुदगर्ज मोहब्बत और सगे बाप की मजदूरी, इन सब के दरमियान मैं पिसा जा रहा था। मैंने सोचा जिंदगी कितनी बेरहम है जो इंसान को इसके अपने ही खून से दूर करके एक ऐसे माहौल में बिठा देती है जहाँ हर रिश्ता एक झूठ की बुनियाद पर खड़ा हो। मैं अब खामोश खड़ा इन सब को देख रहा था, जबकि मेरे कानों में अब भी इस बूढ़े बाप की आवाज़ गूंज रही थी, साहब मैं गरीब था, मेरे पास पैसे नहीं थे, वरना मैं अपने बेटे को तलाश करने की पूरी कोशिश करता। अब्बू जवाब में बिल्कुल खामोश रहे। कमरे में फैली वो खामोशी इतनी गहरी थी कि मुझे अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। एक तरफ मेरे वो मोहसन थे जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इस मुकाम तक पहुंचाया, और दूसरी तरफ वो बूढ़ा बाप था जिसकी जुरियां मेरी असल पहचान थी। चाचू की नफरत जो अब तक एक जहर लगती थी, अब मुझे एक कड़वी सच्चाई महसूस हो रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और अब्बू के लरजते हुए हाथों को थाम लिया। अब्बू, आपने जो किया वो मोहब्बत में की गई एक खुद गर्जी थी, मगर इस खुद गर्जी ने मुझे वो जिंदगी दी जिसका मैं तस्वर भी नहीं कर सकता था। आप मेरे मोहसिन और हमेशा रहेंगे। अब्बू की आंखों में उम्मीद की एक चमक जागी, मगर मैंने अपनी बात जारी रखी। लेकिन अब मैं वो हारस नहीं रहा जो सिर्फ अपने ख्वाहिशों के बारे में सोचेगा। इस जायदाद का हर वो हिस्सा जो आप यतीम खाने को देना चाहते थे, वो मेरा पहला फैसला है कि इसे फौरन मुंतकिल कर दिया जाए। चाचू दुरुस्त कहते हैं, ये खून का हक है, मैं किसी का हक मारकर सुकून नहीं पा सकता। मैंने अपना बैग उठाया और कमरे से बाहर निकलने लगा। चाचू जो दूर खड़े ये सब सुन रहे थे, हैरत से मुझे देख रहे थे। मैंने उनके पास जाकर कहा, चाचू आपकी जायदाद आपको मुबारक हो। मैं इस घर का वारिस बनकर नहीं बल्कि एक बेटे की हैसियत से यहाँ आता रहूँगा, अगर आप इजाज़त देंगे। चाचू की नज़रें झुक, शायद पहली बार उन्हें अपनी हवस पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं वापस इस कच्ची बस्ती की तरफ रवाना हुआ जहाँ मेरा असल बाप एक पुराने चिराग की तरह बुझ रहा था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी माँ, सगी माँ, दरवाजे पर ही बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने उनके कदमों में सर रख दिया और फूट फूट कर रो दिया, माँ मुझे माफ़ कर देना, मैंने आप लोगों को संग दिल समझा, मगर संग दिल तो ये निज़ाम था जिसने एक बाप से उसका बेटा सिर्फ इसलिए छीन लिया कि उसकी जेब में पैसे नहीं थे। मैंने फैसला किया कि अपनी ज़िंदगी का रुख बदलूंगा। मैंने अपने मोहसिन बाप से मिलने वाले बिजनेस का एक हिस्सा अपने सगे वालिदैन की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया, मगर अब मेरा असल मकसद इन लोगों की मदद करना था जो गुर्बत की वजह से अपने प्यारों से बिछड़ जाते हैं। यानी एक ऐसी फाउंडेशन की बुनियाद रखी जो गुमशुदा बच्चों को उनके वालिदैन से मिलाने में मदद करती थी, ताकि किसी और बाप को थाने के चक्कर न काटने पड़े और किसी माँ को सिसक कर न जीना पड़े। वक्त गुजरता गया, मैं अब दो घरों का बेटा था। एक वो महल जहाँ मुझे शोहरत मिली, एक वो झोंपड़ी जहाँ मुझे मेरी रूह मिली। मैंने सीख लिया था कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते बल्कि एहसास के होते हैं। चाचू का गुस्सा ठंडा हो चुका था और वो अब अक्सर मेरे पास आकर यतीमों की मदद में मेरा हाथ बटाते थे। आज जब मैं अपने सगे बाप के खुरदरे हाथों को अपने हाथों में लेता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि असल जायदाद वो दौलत नहीं जो बैंकों में पड़ी है, बल्कि वो सुकून है जो किसी का हक लुटाने और अपने असल से जुड़ जाने में मिलता है। मेरी कहानी का वो जख्म अब भर चुका था क्योंकि मैंने नफरत को माफ़ी और हवस को इसार में बदल दिया था।